Welcome back, friends. I think in yesterday's or previous lecture about refraction, we had studied about the refraction passing through a refraction of light ray passing through a glass slab, जहाँ पे हमने सिर्फ दो मीडियम्स के बारे में स्टडी किया था. Okay, where's my pen? Okay, I got it. So where we had studied only about the two mediums itself. बस हमने वहाँ पे दो मीडियम देखे थे. That light is passing from medium 1 to medium 2. तो अभी शॉर्ट में थोड़ा सा उसको रिवाइज करते हैं. तो उसमें हमने क्या कहा था कि इफ़ सपोज दैट द लाइट इज एंटरिंग थ्रू हेयर इट इज़ अ रेयरर मीडियम एंड हेयर इट इज़ अ डेंसर मीडियम. तो अगर लाइट इंसिडेंट हो रही है रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में, तो व्हाट वाज हैपनिंग देयर व्हेन द लाइट रे वाज पासिंग फ्रॉम अ रेयरर मीडियम टू द डेंसर मीडियम, दैट द बेंडिंग ऑफ लाइट वाज टुवर्ड्स द नॉर्मल. बेंडिंग ऑफ लाइट कहाँ थी? टुवर्ड्स द नॉर्मल था. इफ़ सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट द मीडियम इटसेल्फ नाउ, अगर हम थोड़ी सी अगर बात करें इन डिटेल अगेन, तो अगर समझो मान लो कि इफ़ लाइट इज़ एंटरिंग फ्रॉम द डेंसर मीडियम, अगर लाइट क्या हो रहा है इधर डेंसर मीडियम से रेयरर में आ रहा है. इफ़ द लाइट इज़ एंटरिंग फ्रॉम द denser medium to the rarer one, at that time we can say that the light is bending away from the normal. Light is bending away from the normal itself. और एक केस हमने देखा था वहाँ पे रेयरर और डेंसर में कि लाइट इटसेल्फ अगर नॉर्मल पे मतलब इंटरफेस से अगर नॉर्मल पे लाइट फॉल हो रही है तो वो जो लाइट है तो इट डज़ नॉट चेंज द पाथ एज इट इज़, मतलब वो रिफ्रैक्ट भी नहीं होगी और पाथ भी चेंज नहीं करेगी, वो उसी तरह से पास हो जाएगी. Then we studied about the relation between the what shall we say that the relation between two different refractive indexes भी हम लोगों ने देखा कि refractive index क्या होता है. Then उसका हमने emergent ray भी देखा था कि what is emergent ray, and उसके बाद हमने displacement of that emergent ray भी देखा था. But now today we will be studying about refraction through a compound rectangular medium, or let us call that एक medium है, combined medium है, कंबाइन और कंपाउंड मीडियम है. ओके, वी विल सी अबाउट इट. तो मान लो मैं पहले एक डायग्राम बना लेता हूँ आसानी से. सी देखो, ये मेरा कंपाउंड मीडियम है. ओके, मतलब हम इसे कहेंगे कि कंपाउंड रेक्टेंगुलर प्लेट है मेरे पास. यहाँ पे क्या है, तीन मीडियम हो गए अलग अलग. यहाँ पे बाहर से होगा मीडियम 1, ये होगा मीडियम 2 एंड दिस वुड बी आवर मीडियम 3. ओके, मतलब तीन अलग अलग मीडियम है. फ्रॉम लाइट एंटर कर रहा है मीडियम 1 से मीडियम 2 में और मीडियम 2 से मीडियम 3 में. तब क्या होता है वी हैव टू स्टडी ओवर हियर. ओके, मतलब लैटरल डिस्प्लेसमेंट किस तरह से होता है, व्हाट इज़ द थिकनेस ऑफ, देन व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट, इन सारी चीज़ों को. नाउ दिस फिगर विल शो यू दैट लाइट प्रोपोगेटिंग थ्रू अ सीरीज ऑफ पैरेलल लेयर्स ऑफ डिफरेंट मीडियम. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. लेट अस स्टार्ट. सपोज दैट नाउ द लाइट रे इज पासिंग, लाइट रे यहाँ से पास कर रहा है, मीडियम 1 से पास करेगा. ओके, लाइट रे विल पास थ्रू द मीडियम 1 इटसेल्फ. और जब लाइट रे मीडियम 1 से पास हो रहा है तो जस्ट सपोज मैं इसको ब्राउन कलर से बताऊंगा. यहाँ पे इसका नॉर्मल, ये हुआ यहाँ पे इसका सेकंड वाले का नॉर्मल, और इधर होगा यहाँ पे थर्ड वाले का नॉर्मल. ओके, सो नाउ when the light ray is entering, suppose the light ray enters from medium 1 to medium 2. Okay, then the light ray here it makes an incident angle, इंसिडेंट एंगल बनाता है. देन इट गेट्स रिफ्रैक्टेड, और रिफ्रैक्ट होके ये रे क्या करेगा, यहाँ से पास होगा, मतलब ये इसका इमर्जेंट रे बनेगा इधर. ओके, सो नाउ सपोज दिस इज रिफ्रैक्शन R1, फिर यहाँ पे ये R1 जो है इसका इंसिडेंट रे बनेगा, एंड देन दिस विल गेट रिफ्रैक्टेड अगेन. तो ये रिफ्रैक्ट होगा सपोज इस तरह से. ओके, जस्ट
ये यहाँ पे रिफ्रैक्ट हो गया एंड देन फिर ये यहाँ से बाहर आ रहा है तो ये इस तरह से इधर रिफ्रैक्ट होगा। तो नाउ हेयर 3 पॉइंट मैं बताने वाला हूँ अभी यहाँ पे कि मतलब मान लो ये पॉइंट जो है तो ये पॉइंट होगा मेरा बी पॉइंट, ये पॉइंट होगा सी पॉइंट और ये पॉइंट होगा डी पॉइंट। ओके, इंटरफेस हमारे पास हमें पता है, ये सपोज ये मेरा पी क्यू इंटरफेस है, ये मेरा एम एन इंटरफेस है और ये मेरा आर एस इंटरफेस है। ओके, तो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द रिफ्रैक्शन एट पॉइंट बी। एट बी अगर हम रिफ्रैक्शन की बात करते हैं तो व्हाट वुड बी द रिफ्रैक्शन एट बी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट मीडियम 2 to 1 होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा वही साइन आई अपॉन साइन आर, मतलब हमारा साइन 1 अपॉन साइन आई 1 अपॉन आर 2 होगा, इक्वेशन 1 मिलेगा सपोज। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि मतलब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है एट पॉइंट सी, एट सी जो रिफ्रैक्शन हो रहा है दैट रिफ्रैक्शन एट सी वुड बी फ्रॉम मीडियम 3 to 2 से होगा वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या मिलेगा हमें, ये यहाँ पे जो हमें मिलेगा दैट इज़ आवर सेकंड रिफ्रैक्टिव एंगल। ओके, तो दिस वुड बी लाइक साइन R1 एंड ये यहाँ पे है ना हमारा इंसिडेंट साइन R1 अपॉन साइन R2, ये हुआ हमारा इक्वेशन 2। एंड जब हम बात करते हैं एट पॉइंट डी की तो मान लो ये मतलब ओपन मीडियम है बाहर इधर वापस से, मतलब ये मीडियम 1 में आ रहा है ना बाहर इधर फिर से, तो ये जो एंगल आएगा दैट वुड बी इक्विवेलेंट टू इंसिडेंस का एंगल होगा। तो ये हमें मिल रहा है R2 यहाँ पे, जो हमने पिछली इसमें देखा था कि मतलब वो इक्विवेलेंट क्यों होता है या इक्वल क्यों आता है, इमर्जेंट रे किस तरह से आती है और इमर्जेंट रे का मेजरमेंट इंसिडेंट रे के एंगल के बराबर इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ किस तरह परफेक्ट होता है, ये हमने पिछले वाले में देखा था। तो कंसिडरिंग दैट एट पॉइंट डी क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स द रेशियो ऑफ 1 and 3 इज इक्वल टू साइन R2 अपॉन साइन, ये क्या होगा यहाँ का और यहाँ का एंगल सेम होगा साइन I1। तो अभी अगर हम 1, 2 और 3 इन तीनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो जो है पहले दोनों का फर्स्ट एंड सेकंड, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो जो है ऑफ थर्ड एंड सेकंड, एंड देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो जो ऑफ 1 and 3, तो व्हाट विल आई गेट देयर, साइन आई अपॉन I1 अपॉन साइन R1 इंटू साइन R1 अपॉन साइन R2 इंटू साइन R2 अपॉन साइन I1। तो I1 गेट्स कैंसल, R2 गेट्स कैंसल, इज इक्वल टू 1। So memorize that the refraction through a compound rectangular plate. So if we are talking about with the help of Snell's law, then it shows that the ray passing light through the two transparent mediums, then the ratio of its all or the product of the ratio of its all refractive indexes should be equivalent to 1. So let us call that the rectangular glass slab. Here जब light pass कर रहा है तो at the end जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का दैट वुड बी इक्वल टू 1। ओके, सो इट वाज ऑल अबाउट द रिफ्रैक्शन थ्रू अ कंपाउंड रेक्टेंगुलर प्लेट। तो अभी ये कंपाउंड रेक्टेंगुलर की प्लेट के थ्रू रिफ्रैक्शन किस तरह से होता है, वी टॉक्ड अबाउट इट टू। अभी उसके बाद हमें देखना है दैट इज रिगार्डिंग द, लेट अस कॉल दैट, हम उसे बोलेंगे कि वी विल बी टॉकिंग अबाउट सम नेचुरल फिनोमिनॉन्स। कि मतलब हैव यू सीन, कि मतलब अगर हम मिराज देखते हैं, जस्ट सपोज दैट इफ़ यू आर वॉकिंग, पेज है ब्लैंक, ओके चलो इससे काम चला लेते हैं। सो सपोज दैट इफ़ यू आर वॉकिंग इन द डिजर्ट इटसेल्फ, एंड डिजर्ट में अगर आप बहुत दूर तक जाते हो तो सडनली आपको कहीं ना कहीं पे एक वाटर दिखाई देता है, और सपोज दैट आप रोड पे हैं, ऑन रोड वाइल यू आर ट्रैवलिंग इन अ हॉट समर डे, तो आपको रोड के ऊपर कहीं ना कहीं पैचेस दिखाई देंगे, ऐसा लगेगा कि रोड गीला है कहीं पर, दैट वुड बी वेट, बट इफ़ यू गो नियर टू इट देन इट वुड बी अ नॉर्मल रोड, पास में जाओ तो नॉर्मल रोड हो जाएगा।
तो इट इज़ ड्यू टू द लोकल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, क्यों तो वहाँ पे जो लोकल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होते हैं ऑफ दैट एनवायरनमेंट, तो वो क्या करते हैं, दे मेक द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट सम एक्सटेंट। या फिर आप और एक बात अगर देखो तो सपोज दैट इफ यू सी द ऑब्जेक्ट्स बियॉन्ड एंड अबव द फायर, अगर फायर के ऊपर आपने देखा होगा एट द डे ऑफ होली फायर या कहीं शादियों में यज्ञ कुंड में वगैरह, जब आँच जलाई जाती है, फायर जलाया जाता है, तो उसके बियॉन्ड अगर आप देखने की कोशिश करो तो यू विल अपीयर दैट एवरीथिंग इज मूविंग, हर बात जो है तो शेक करते हुए दिखाई देगी। सो दिस ऑकर्स ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और ये जो मैंने तीनों एग्जाम्पल दिए हैं, मतलब फायर के ऊपर जो ऑब्जेक्ट्स है वो मूव करना, ये जो मिराज दिखना डिजर्ट में आप लोगों को, या ये रोड पे पैचेस दिखना, these all the three examples are occurring due to the refraction of light itself। तो क्यों होता है ये इस तरह से, because we can say that the air near the hot road, or you may say that the air near the sand, or even you can say that the air near the hot flames, वो जो है तो there it is hot, therefore that is rarer। क्या होगा वहाँ पे, मतलब लेट अस से दैट द सरफेस जो होता है, दैट सरफेस इज हॉट, और उस वजह से वो अदर नॉर्मल एयर से, आप समझो यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर है, यहाँ पे ऑब्जर्वर का जो एयर है दैट एयर इज डेंस बिकॉज इट हैज़ ह्यूमिडिटी। थोड़ा साइंटिफिक हो जाएगा लेकिन ध्यान से देखना, इट हैज़ ह्यूमिडिटी, इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे वाटर वेपर भी होगा, ओके। लेकिन जो पैच है, यहाँ पे जो पैच हमें दिखाई दे रहा है रोड पे एट पर्टिकुलर डिस्टेंस, वहाँ पे क्या होगा, देयर एट दैट प्लेस रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस, वहाँ पे एयर रेयरर होगा। जो हमारा फ्लेम है, फ्लेम में उसके आजू बाजू में एयर कैसा होगा, रेयरर होगा। डिजर्ट सैंड जो है, डिजर्ट सैंड इज़ वेरी हॉट, और हॉट होने की वजह से मिराज जहाँ पे दिखाई दे रहा है उसके आजू बाजू में एयर रेयर होगा, मतलब देयर वुड बी अ रेयरर मीडियम, और आप देख रहे हो डेंसर मीडियम से। आपका जो देखने का नज़रिया है दैट इज़ फ्रॉम द डेंसर पॉइंट ऑफ व्यू, और यहाँ पे जो दिख रहा है दैट इज़ फ्रॉम द रेयरर पॉइंट ऑफ व्यू। सो वी कैन से दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कीप्स इंक्रीजिंग एज वी गो टू द हाइट्स। जैसे जैसे हम ऊपर हाइट्स में जाते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयरर होता जाता है। एंड ऑल्सो दैट वी कैन नो एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस, अगर दूर से देखते हैं हम लोग तो दूर से यहाँ पे जो लाइट रेज फॉल हो रहे हैं उनका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें अलग अलग दिखेगा। सो ड्यू टू दैट क्या होगा, द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम दैट डिस्टेंस टू दैट ऑब्जेक्ट विल अपीयर कमिंग फ्रॉम द इमेज, मतलब वहाँ पे एक इमेज फॉर्मेशन होगा। और डायरेक्टली वी कैन से दैट द डायरेक्शन ऑफ लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस फायर, और कॉल दिस मिराज, और लेट अस कॉल दिस रोड पैचेस और दैट टार पैचेस, वी कैन से दैट दे चेंज ड्यू टू द चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा। देयरफॉर वी कैन से दैट वी विल सी दिस ऑब्जेक्ट्स नियर द मिराज जो होगा मूविंग दिखेगा, या रोड पे हमें पैचेस दिखेंगे, या होली फायर के ऊपर का कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूविंग दिखाई देगा। द सेम थिंग गोज विद द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बात करेंगे तो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस अगर देखें हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के, तो दैट कैन बी सीन विद द सेम थिंग ऑफ ट्विंकलिंग स्टार्स। और स्टार्स किस तरह से ट्विंकल करते हैं और डिस्पर्शन ऑफ लाइट किस तरह से टेक प्लेस होता है, वी विल स्टडी इट टुमारो। एंड हाँ, कीप वन मोर थिंग इन माइंड कि रिफ्रैक्शन स्टडी करने से पहले आप लोग एक बार रिफ्लेक्शन और प्लेन मिरर में कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर के जो इमेज फॉर्मेशन है उन चीज़ों को भी अच्छे से पढ़ लेना, दैट वुड बी ऑफ ग्रेट हेल्प। ओके, सो tomorrow we will be studying about the what will we call that dispersion of light और internal reflection किस तरह से होता है और twinkling stars क्या होते हैं, we will be studying it tomorrow. Till then, have a nice day.